आर्टिकल की सीरीज में आज हम आर्टिकल 16 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में समान अवसरों की बात करता है, यानी कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है। सिंपल शब्दों में कहे तो इसमें कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब बात सरकारी नौकरियों की होगी, चाहे वो राज्य स्तर की हो चाहे वो केंद्र स्तर की हो, तो उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होगा। ये कहाँ बात की गई है? ये बात की गई है आर्टिकल 16 में। तो आर्टिकल 16 में 5 भाग है। आर्टिकल 16(1) में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में सरकारी नौकरी के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब सरकारी नौकरी की बात हो रही होगी तब किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 16(1) में लिखा है। आर्टिकल 16(2) में लिखा है कि सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, किन आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16(1) बात करता है कि सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16(2) है वो बात करता है कि किन आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो ग्राउंड है उनके बारे में बात करता है, जैसे कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, भाषा के आधार पर। ये जो 6 ग्राउंड है, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, भाषा और प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो 6 ग्राउंड है इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में सरकारी नौकरी के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। जहां बात सरकारी नौकरी की हो रही होगी वहां ये जो 6 ग्राउंड है इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल 16(2) में लिखा है। 1 में भेदभाव नहीं होगा, 2 में 6 ग्राउंड के बारे में बात हो रही है। अब ये जो आर्टिकल 16 है इसके कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या है? जैसे आर्टिकल 16(3) में लिखा है कि राज्य अपने निवासियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। उदाहरण के लिए गुजरात में कोई नौकरी निकलती है तो गुजरात की सरकार कह सकती है कि इसमें पहली तवज्जो है वो गुजराती लोगों को दी जाएगी। वैसे ही महाराष्ट्र में कोई नौकरी निकलती है तो महाराष्ट्र सरकार कह सकती है कि जिसमें पहली तवज्जो है वो मराठी लोगों को दी जाएगी। आर्टिकल 16(4) में लिखा है कि सरकार बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछड़े हुए वर्ग है, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। 16(4) है वो आरक्षण की बात करता है, तो ये भी एक अपवाद है। इसके बाद 16(4)(a) में लिखा है कि सरकार SC/ST के लिए प्रमोशन में भी आरक्षण दे सकती है। एक तो नॉर्मल आरक्षण हो गया, फिर प्रमोशन की बात होती है तो उसमें भी आरक्षण दे सकती है। ये 16(4)(a) में लिखा हुआ है। 16(5) में क्या लिखा है? 16(5) में लिखा है कि कोई धार्मिक पद हो, जैसे कि मंदिर है, उसका पुजारी कौन होगा?